नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देवी की उपासना करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है नवरात्रि का, और साल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार बार नवरात्रि के अवसर बनते हैं। आज हम आपको बताएंगे माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के बारे में, इसके पूजा विधान के बारे में और इसके विशेष महत्व के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 जनवरी 2026, दिन सोमवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 11:52 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 जनवरी 2026, दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और मंगल ये विद्यमान हैं मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं माघ महीने की गुप्त नवरात्रि के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि वर्ष में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि। 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है माघ और आषाढ़ के महीने में, और सामान्य नवरात्रि आती है चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में। इसमें चैत्र की नवरात्रि जो अप्रैल में आती है लगभग, और आश्विन की नवरात्रि जो लगभग अक्टूबर में आती है, वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा माघ में यानी लगभग जनवरी में और आषाढ़ में लगभग जुलाई के आसपास गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तंत्र साधना और गोपनीय साधना गुप्त नवरात्रि में होती है।
गुप्त नवरात्रि में विशेष शक्ति प्राप्त की जाती है और बाधाओं का नाश करने का वरदान मांगा जाता है। वैज्ञानिक रूप से जब नवरात्रियां आती हैं जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में, तो उस समय दरअसल ऋतुओं में बदलाव होता है और शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ती है या शरीर के फंक्शन में बदलाव होता है। इसीलिए इस समय उपवास रखा जाता है या खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि व्यक्ति वर्ष भर स्वस्थ बना रहे। माघ की नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि इस बार 19 जनवरी को आरंभ हो रही है और ये माघ की नवरात्रि 27 जनवरी तक रहेगी। और जो लोग गोपनीय साधना करना चाहते हैं, जो लोग तंत्र साधना करना चाहते हैं, वो इस गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना करके शक्तियां और सिद्धियां पा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं। कारोबार में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि जो सामान्य नवरात्रि है, चैत्र वाली और आश्विन वाली, उस नवरात्रि में और गुप्त नवरात्रि में अंतर क्या है? देखिए, सामान्य नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। जैसी जिसको पूजा की दीक्षा मिली है वो वैसी पूजा करता है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तंत्र साधना की जाती है, ज्यादातर गोपनीय साधना की जाती है। उसकी विधियां, उसका विधान लोगों को पता नहीं होता।
गुप्त नवरात्रि में आप कौन सी पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। लोग जान ही नहीं पाते कि गुप्त नवरात्रि में आप साधना कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी ज़्यादा गोपनीय होती है, जितनी ज़्यादा सीक्रेट होती है, सफलता उतनी ज़्यादा मिलती है। तो गुप्त नवरात्रि दो कारणों से कहा जाता है। एक तो बहुत सारे लोगों को गुप्त नवरात्रि की जानकारी नहीं है, गोपनीय है, और दूसरा इसमें पूजा, उपासना, साधना, मंत्र जप ये सब गोपनीय रखते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि इस समय आप कौन सी साधना किस लिए कर रहे हैं। कैसे करेंगे पूजा का आरंभ, क्या होगा नियम, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की समस्या समाप्त होगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा कैसे करेंगे, माता का पूजा विधान क्या होगा। देखिए, आप चाहें तो 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं। अगर कलश की स्थापना की है तो उस स्थान पर बैठकर दोनों समय मंत्रों का जप करें, चालीसा पढ़ें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोनों समय देवी की आरती भी जरूर करिएगा और माता को दोनों वेला भोग भी लगाइएगा। सबसे सरल और उत्तम भोग है लौंग और बताशा।
माता के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है। लाल फूलों से माता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन माँ दुर्गा की पूजा में आक, मदार, दूब और तुलसी का प्रयोग ना करें। अगर आप 9 दिन व्रत रखकर साधना करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा करिए। और अगर आप 9 दिन पूजा तो करेंगे लेकिन आहार ग्रहण करेंगे तो खान पान और आहार सात्विक रखिएगा। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। गुप्त नवरात्रि में जो लोग साधना करना चाहते हैं उनको 3 बातें मैं बता दूं। पहली बात, आपका मंत्र, आपकी साधना की विधि और आप साधना कर रहे हैं ये बिल्कुल गोपनीय रखिए। मध्य रात्रि में अगर पूजा और साधना करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। और किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से, किसी का नाश हो जाए ऐसे उद्देश्य से पूजा उपासना मत करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, नौकरी की स्थितियां ठीक रहेंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवादों से बचाव करें। पारिवारिक जीवन में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की गुप्त नवरात्रि की और गुप्त नवरात्रि के पूजा विधान की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। देखिए, जहां तक संभव हो अपने पूजा स्थान पर पूजा करने के लिए मिट्टी की मूर्तियां रखिए। मिट्टी की मूर्तियां रख करके आप इनकी पूजा करेंगे तो इनसे आने वाली तरंगें ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं
आपको ज्यादा लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 9 बार नमः शिवाय कहिएगा, जप करिएगा और इसके बाद भगवान शिव से हाथ जोड़कर कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।